हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 से। If debtors is equal to 10,000 rupees, 10,000, provision for bad and doubtful debts at the rate 5% and reserve for discount 2%, then the amount of discount will be, डेटर जो है हमारा वो 10,000 का है और हम जो है वो प्रोविजन बनाएंगे आपका किसके लिए, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी डेटर 10,000 का है और हमें लगता है कि 5% डेटर जो है वो पैसा नहीं देगा, जिसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। और इसके बाद क्या है कि हम डेटर को, जो मेरा गुड डेटर है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट भी देंगे और कितना परसेंट देंगे, 2%। ठीक है, ऑप्शन ए डिस्काउंट उसका है 19 रुपीज, बी रुपीज 190, सी रुपीज 200 एंड डी रुपीज 20। क्या होगा, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। डेटर जो है आपका वो है आपका 10,000, डेटर 10,000 है। अब हमने प्रोविजन बनाया, यानी हमें लगता है कि 5% जो है डेटर वो पैसा नहीं देगा। तो 10,000 डेटर है और बोलता है कि जो डेटर है, मतलब डेटर तो 10,000 का है यहाँ पर, और 5% का डेटर जो है वो प्रोविजन, यानी कि हमें लगता है कि 5%, 10,000 में से 5% डेटर का पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा, 10,000 में से 5% डेटर पैसा नहीं देगा। तो बताइए डिस्काउंट फिर किसको देंगे, जो डेटर पैसा देगा उसी को तो डिस्काउंट देंगे ना हम, है ना, उसको क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउड करेंगे, उसको हम डिस्काउंट देंगे। किस डेटर को हम पैसा देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो जो मेरा गुड डेटर है, तो यहाँ पर डेटर तो 10,000 का है, लेकिन प्रोविजन यहाँ पे बना हुआ है कि 5% नहीं देगा, है ना। तो 10,000 का हमको लगता है 5% तो देगा ही नहीं, तो कितना नहीं देगा आपका, ये हो जाएगा आपका 500 रुपीज, यानी गुड डेटर कितना है, 9,500 ये देगा। और ये देगा, जो डेटर पैसा देगा उसी को तो डिस्काउंट देंगे ना, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट देंगे डेटर को, वो कितना हो जाएगा, तो 9,500 का कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, 2%। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 190 रुपीज। ठीक है, ये कितना देगा आपका, 190 रुपीज। तो अभी आप क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि
देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी, है ना, कितने का हम डिस्काउंट देंगे, तो बस घटाने में की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट का अमाउंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट का अमाउंट हो गया आपका 190 रुपीज, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल सी बात है, डेटर है और डेटर को हम जो है वो प्रोविजन है कि 5% जो डेटर है वो पैसा नहीं लेगा, तो जो देगा उसी को तो डिस्काउंट लेंगे, तो 9500 का डेटर यहाँ पर गुड डेटर है जो पैसा दे देगा और हम उसको 190 रुपये का डिस्काउंट कर देंगे, तो दिक्कत, तो यहाँ पर आपका होगा 190 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा डेटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if debtors is equal to rupees 10,000, additional bad debts हुआ है rupees 1,000, provision for bad and doubtful debts at 10%. Reserve for discount at 2%, then the amount of discount will be option A rupees 160, option B rupees 162, option C rupees 200 or D rupees 180. बोलिए क्या होगा इसका आंसर? 10,000 रुपये का आपका डेटा है, डेटर्स आपका 10,000, एडिशनल बैड डेट हुआ है यानी फिर से पैसा डूबा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशनल बैड डेट्स, ये हुआ आपका 1,000 रुपीज का, तो 10,000 का डेटर में से 1,000 तो बैड डेट हो ही गया, पैसा डूब ही गया, तो अब मेरा गुड डेटर कितना है 9,000 का, इतने से हमको लगता है पैसा मिलेगा। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि अब प्रोविजन भी है कैसा 10% का मेंटेन करना है डेटर के ऊपर, यानी अब जो मेरा पैसा डूबने के बाद कितना 1,000, 10,000 में से 1,000 पैसा और डूब गया, इसके बाद कहता है कि 9% का 10% और लगता है कि पैसा नहीं देगा, तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन मेंटेन करेंगे 9,000 का 10% ये आएगा आपका 900 रुपीज, तो गुड डेटर कितना है
8,100 रुपीज़। इतने डेटर से हमको पैसा रिकवर हो जाएगा, मतलब इतना पैसा आ जाएगा। और अगर इतना डेटर हमको पैसा देता है तो जाहिर सी बात है हम उसको डिस्काउंट भी देंगे 2% का। तो किस पर डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट माइनस करेंगे 8,100 का कितना परसेंट? 2%। 162 रुपीज़ का हम डिस्काउंट देंगे। ठीक, अब यही पूछता है, आगे आपको घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा पूछता है कि देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? देखिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट करता है 162 रुपीज़, ऑप्शन बी जो आपका ये करेक्ट होगा। तो पहले क्या कर लीजिए, पहले जो डेटर है उसको लिख लीजिए, उसके बाद से जितना भी उसमें बैड डेट है, फर्दर बैड डेट जो है उसको माइनस कर दीजिए कि हमको लगता है इतना कर, तो मतलब फर्दर बैड डेट जो है वो तो पैसा नहीं दिया आपका, तो वो तो डूब गया। तो जो गुड डेटर बचा ये मेरे कितने का है? 9,000। 9,000 से लगता है हमको कि 10% और नहीं देगा, ये हम प्रोविजन बना लिए, तो 900 रुपीज़ और घटा देंगे। मेरा गुड डेटर 8,100 का है, और अब हम उसको क्या देंगे? डिस्काउंट। जो मेरा गुड डेटर निकल के आएगा उसी को तो हम डिस्काउंट देंगे ना। तो और यही स्टेप आपको फॉलो करना है कि पहले पैसा डूब गया, फिर और डूब जाएगा, और जितना गुड डेटर है यानी 8,100 रुपये का, उसी को तो डिस्काउंट देंगे, तो 162 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था, इसमें फर्दर बैड डेट नहीं था, इसमें आपका फर्दर यानी एडिशनल बैड डेट इसमें था बस। अच्छा, एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता ही देते हैं कि अगर ये एडिशनल बैड डेट आपका ट्रायल बैलेंस के तो बाहर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई बैड डेट रहेगा तो क्या उसको भी हम यहाँ माइनस करेंगे? एक बात और सुन रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर एडिशनल बैड डेट दिया है, हम यहाँ पे माइनस करते हैं। एक बैड डेट आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन रहेगा, तो क्या यहाँ माइनस करेंगे? तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, इसका मतलब वो डेटर से ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। मान लो एक डेटर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है आपका 10,000, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बैड डेट दिया है आपका 1,000, तो क्या मतलब? क्या फिर उस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट दिया है उसको माइनस कर देंगे 10,000 से? नहीं, इसका मतलब होगा कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेटर जो है वो 10,000 का है और जो बैड डेट है वो 1,000 रुपये का है, इसका मतलब ये डेटर से एडजस्ट कर दिया गया होगा, है ना। इसका मतलब डेटर होगा 11,000 का और फिर उससे एडजस्ट कर दिया गया, तो डेटर हो गया 10,000 और बैड डेट हो गया 1,000, मतलब एडजस्ट कर दिया गया होगा वहाँ पर। तो ये वाला जो बैड डेट है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो यहाँ पर लेस नहीं करेंगे, एडिशनल बैड डेट ही यहाँ पर जो है जो बाहर में दिया है वो लेस करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? ठीक है, बस इतना ही करने देते हैं। यहाँ पर ये वाला बैड डेट हम यहाँ पर लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डेटर से एडजस्टेड है और एडजस्ट होकर भी ये 10,000 दिया है, तब 10,000 यहाँ लिखेंगे और फिर एडिशनल बैड डेट को माइनस करेंगे, फिर प्रोविजन को माइनस करेंगे और फिर डिस्काउंट को माइनस करेंगे। इसको हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है किस तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको एडजस्ट करेंगे, या फिर किस तरीके से जो है हम बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। provision for advertisement for 10 years amounted to rupees 10,000. What amount
will be transferred to profit profit and loss account in the first year. Option A, rupees 1000, B, rupees 2000, C, rupees 2500, and D, rupees 10,000. चलो बताओ। यहाँ पर जो है वो प्रोविजन फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर 10 ईयर, मतलब आपका अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 है, और कितना अमाउंट जो है हम उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए एडवर्टीजमेंट जो है वो एक्सपेंस ही है बिजनेस का, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, लेकिन है वो रेवेन्यू नेचर का ही, इसीलिए हम इसको कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डेबिट करते हैं। तो बोलता है कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो अब एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट एक्सपेंड किए हो, खर्च किए हो एडवर्टीजमेंट के लिए, वो आप ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करके आप उसको राइट ऑफ करोगे, ऐसा नहीं करते। अगर एक बार में करोगे तो उसका प्रॉफिट धड़ाम से नीचे गिरेगा, है ना, तो आप ऐसा नहीं करते हो, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करोगे। तो 10 साल का जो है आपका एंड फॉर द 10 ईयर 10 साल का है आपका, और कितना खर्चा किया आपने 10,000 और 10 साल के लिए, तो बताइए कि एक साल कितना राइट ऑफ करोगे 1,000। तो एक साल पहला ईयर आप राइट ऑफ करोगे 1,000, फिर करोगे आप 9,000 आ जाएगा। तो इस तरह से करके धीरे 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 करके आप क्या करोगे उसको राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना। एक ही बार आप राइट ऑफ अगर करना चाहोगे, एक ही बार राइट ऑफ करोगे तो उस साल का प्रॉफिट जो है आपका बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहला साल जो है आप 1,000 राइट ऑफ करोगे, ऑप्शन ए जो है आपका 1,000 वो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 10,000 और डिवाइड बाय 10, यानी पहला साल कितना करोगे आप 10,000 करोगे। यही पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10, goods given away as sample या फिर बोलिए फ्री सैंपल will be added to purchase will be subtracted from purchase C will be added to sell, और आपका है none of the above या none of these। फ्री सैंपल में आपने क्या किया है, दे दिया है गुड्स को, तो क्या किया जाएगा, देखिए क्या होगा इसका। यहां पर मान लो आपके पास जो स्टॉक मेंटेन था, यानी जो परचेज अकाउंट था, उसका तो हमेशा बैलेंस डेबिट ही होता है, और सपोज दैट 10,000 का स्टॉक आपके पास था, है ना।
ये आपका बैलेंस ये किधर रहता है आपका, ये आपका लिख दो यहाँ पर डेबिट साइड में, परचेस का साइड हमेशा डेबिट होता है, 10,000 डेबिट आपका। अब फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को दिया गया, जर्नल पे क्या बनेगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट फ्री सैंपल के तौर पे दिया है ना, एडवर्टाइज करने के तौर पे दिया है आपने, है ना। फ्री सैंपल का तो मतलब क्या होता है, जैसे कि पतंजलि आटा के साथ मैगी फ्री, है ना। तो एक तरह से फ्री सैंपल के तौर पे बांटा गया, पहले कस्टमर को ये बताया गया कि आप इस सामान का फ्री में इस्तेमाल करके देखो, और फिर वो बाद में वो ऑफर बंद कर देगा और आप दुकान से जाकर के परचेस करोगे अगर आपको पसंद आया हो तो एक तरीके से फ्री सैंपल या सैंपल के तौर पर आपको दिया गया, तो एडवर्टाइज ही कराया गया। और एडवर्टाइजमेंट जो है आपका वो एक्सपेंस होता है, इसलिए नॉर्मल अकाउंट रूल से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट किए। और मान लो कितने का फ्री सैंपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बांटा, तो सपोज दैट 2000 सामान बांट दिया, 2000 रुपये का सामान आपने बांटा, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, इससे क्या हुआ, मेरा स्टॉक कम हुआ, तो स्टॉक मैंने की आपका परचेस डेबिट था, तो 2000 का बांट दिया, तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका 2000 से। अब जब सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट होता है एक बार क्रेडिट होता है तो वापस में कटता है, काटना नहीं है, बस हम काट के दिखा रहे हैं कि देखिए परचेज से यहाँ परचेज कटेगा, तो अब कितना यहाँ बचा, स्टॉक 8000 का ही बचा, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट था, यहाँ क्रेडिट किए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 8000 बचा। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बोलो 10,000 में से 2000 माइनस कर दोगे, यही ना। अगर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर अगर फ्री सैंपल के तौर पर बटा यहाँ 10,000 है और 2000 का सामान आपने बांट दिया, तो यहाँ कितना बचा, 8,000, यानी 10 में से 2 माइनस कर दोगे, 10,000 में से 2000 माइनस कर दोगे, तो 8 बचेगा, वही बात है ना। तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन बी, विल बी सब्ट्रैक्टेड, यानी घटा देंगे फ्रॉम किससे, परचेज से। हम किससे घटा देंगे, परचेज से घटा देंगे 2000, तो कितना बचेगा स्टॉक, फिर 8,000 आपका बचेगा। तो विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आपका परचेज उसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। विल बी एडेड टू परचेज, ऐड कैसे करेंगे, जब हम फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए हैं, है ना। फ्री सैंपल के तौर पे हम बांट दिए हैं, तो परचेज में ऐड तो नहीं करेंगे, बांट दिए तो लेस ही करेंगे, ये बात ऐसे भी कॉमन सेंस भी लगाओ तो वही बात आ रहा है आपका। विल बी एडेड टू सेल, सेल में कैसे ऐड कर देंगे, हम फ्री सैंपल के तौर पे बांटे हैं तो हम उसका पैसा थोड़ी दिए हैं, हालांकि बिजनेसमैन कोई भी चीज फ्री में नहीं करता है, एक बार याद रखिएगा, लेकिन फिर भी हम बांटे तो नहीं है, मतलब बांटे इन द सेंस की सेल तो नहीं किए हैं, सेल का मतलब प्रॉफिट में तो नहीं बेचे, है ना। तो सेल में भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम सेल किए ही नहीं है। अगर सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, तो सेल तो किया नहीं, ये गलत हो गया और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी नंबर जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, और एडवर्टीजमेंट आपका यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस है, तो ये पीएल के डेबिट हो जाता है। इसको हटाते हैं।
तो ये कहाँ होगा? देखिए दो चीज़ है इसमें, आपको समझिए इस बात को। फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया गया, जैसा कि अभी हमने लास्ट में आपको बताया। कहाँ दिया है वो मैटर करता है। तो फ्री सैंपल के तौर पे या सैंपल के तौर पे, फ्री सैंपल ये बांटा गया है ना, गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल या सैंपल के तौर पे कहाँ, और ये कहाँ दिया है? इज इन एडवर्टिजमेंट, सॉरी इन एडजस्टमेंट। तो ये आपका एडवर्टिजमेंट के तौर पे सामान को बांटा गया है, और ये कहाँ गिवन है? तो ये आपका एडजस्टमेंट में गिवन है। एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसका मतलब है कि ये परचेज से एडजस्ट नहीं किया गया होगा, है ना। तो यहाँ बनाइएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए पूरा थोड़ा समझाते हैं। इतना दूर हो गया आपका। ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो क्या, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा तो क्या। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। चलिए सपोज पहले मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेज होता है। मान लेते हैं वही पुराना एग्जांपल अगर लेते हैं कि आपका सामान जो परचेज यानी स्टॉक जो था वो था 10,000 से, $10,000, ठीक है। और फ्री सैंपल के तौर पे बांटा गया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये होगा आपका 2,000। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा तो मतलब वो परचेज से एडजस्ट है, और अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा तो मतलब परचेज से एडजस्ट नहीं है। तो मान लो कि अगर 10,000 है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? परचेज से माइनस कर देंगे, जो एज अ फ्री सैंपल जो बांटा गया है वो 2,000, तो परचेज हो जाएगा आपका 8,000। कब? जब ट्रायल बैलेंस के बाहर यानी एडजस्टमेंट में गिवन होगा तब, क्योंकि वो परचेज से एडजस्ट नहीं किया गया होगा तो माइनस कर देंगे। और ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो इसका मतलब वो परचेज से एडजस्टेड है तो फिर माइनस नहीं करेंगे। लेकिन एडवर्टीजमेंट तो एक्सपेंस है बिजनेस का, इसीलिए हम यहाँ पर दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितना किया आपने? फ्री सैंपल के 2,000, तो यहाँ दिखाएंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा एडजस्टमेंट में तो यहाँ भी हम एडजस्ट इसको करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। लेकिन ट्रायल बैलेंस सिर्फ अंदर रहेगा तो यहाँ हम माइनस नहीं करेंगे आपका, और सीधा एडवर्टीजमेंट एज एन एक्सपेंस हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है। तो ट्रेडिंग में भी माइनस करेंगे 2,000 रुपये यहाँ पे, है ना, और यहाँ भी दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस 2,000 रुपये। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता तो फिर हम यहाँ से माइनस नहीं करते और सिर्फ यहाँ पर दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही रहता है कि सैंपल के तौर पर अगर एडजस्टमेंट नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर है तब कहाँ जाता? तब होता आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर होने पर और अंदर होने पे क्या होता है। जब अंदर होगा तो वो ऑलरेडी परचेज से एडजस्ट होगा, है ना। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो मतलब वो डेटर से एडजस्ट नहीं है, और अंदर है तो मतलब वो डेटर से एडजस्ट है ना। तो देखिए कोई चीज़ अगर विधिवत तरीके से आ रहा है पहले से, है ना, तो जरूर आप क्या किया होगा कि उसको आपने एडजस्ट किया होगा सारा चीज़। लेकिन कोई चीज़ छूट गया, एरर हो गया, तो इसका मतलब कि उसको एडजस्ट नहीं किया गया है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर ला करके। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहने का मतलब हो गया कि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे यहीं पर फ्री सैंपल बांटा गया तो गुड्स बांटा गया, अब जब गुड्स बांटा गया और वो एडजस्टमेंट में आपका गिवन है तो इसका मतलब परचेज से एडजस्ट नहीं किया गया, तो फिर बांटा गया हमको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पर 10,000 का सामान है, 2,000 का बांटा गया है, तो हमको पता ही नहीं है कि 2,000 का सामान बांटा है, तो फिर यहाँ पे 2,000 से माइनस करना पड़ेगा, एक्सपेंस के तौर पर दिखाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो इसका मतलब है कि पहले से हमको पता है, हमने उसको एडजस्ट कर रखा है कि हाँ भाई 2,000 का सामान बांटा गया है, तो पहले से ही परचेस एडजस्ट होगा आपका यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पे परचेस अकाउंट क्रेडिट है तो ऑलरेडी आपका पता होगा कि परचेस अकाउंट हमने क्रेडिट किया होगा 2,000 से, तो 8 ही, तो यहाँ पर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो एडजस्टेड होगा, है ना, पहले से ही।
यहाँ पे 8,000 होगा, मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस तो पहले से ही यहाँ इतना होगा और यहाँ पे 2,000 सीधा दिखाएंगे, फिर यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो पहले ही से परचेज आपका 8,000 और नहीं होगा तो फिर आपका परचेज 10,000 होगा, तो फिर कर दो आप एडजस्टमेंट में है तो 2,000 माइनस कर दो और फिर 8,000 कर दो। ठीक है, तो ये करना होगा। फिर आगे ये जाएगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।